इंसान की सोच ही उसे मंजिल तक पहुंचाती है। मनुष्य अपने जीवन में जितना बड़ा सोचता है, उसे हासिल करने के लिए उतना ही बड़ा प्रयास करता है। समाज में ऐसे कुछ विरले लोग ही होते हैं जो अपनी पारंपरिक सोच की सीमाओं को तोड़ पाते हैं। जो ऐसा करने में कामयाब होते हैं, वही बड़ा मुकाम हासिल करने में भी कामयाब होते हैं। अगस्तिन एक ऐसे ही प्रतिभाशाली युवा हैं और इन्हें अपने जीवन में कुछ विशेष हासिल करना है। इसीलिए इन्होंने अपने जीवन में वो करियर चुना जो इन्हें हजारों की भीड़ में अलग साबित करता है। पहले मुझे शेफ बनना था, सो आई वांट टू परस्यू माय होटल मैनेजमेंट, बट मेरे जो घर वाले हैं वो सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। सो मेरा जो एनवायरनमेंट है घर का वो मेडिकल फील्ड के ज़्यादा लॉन्ग है। सो उन्होंने मुझे बोला था कि आप रेडियोलॉजी कर लें, आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इन फ्यूचर, एंड आप जब रेडियोलॉजी करेंगे तो आपको अब्रॉड के ऑप्शन भी ज़्यादा अच्छे हैं। और मैंने जब 2014 में मेरा एडमिशन NITC कॉलेज में हो गया था। अपने बेहतर करियर का चुनाव करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होता है। निश्चय ही आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और इसके लिए आवश्यक कौशल विकास करना होगा। अपने अंदर के हुनर को बढ़ाना होगा। कौशल विकास कार्यक्रम हमें पारंपरिक शिक्षा से एक कदम आगे ले जाते हैं। इसे वांछित करियर या नौकरी की भूमिका के प्रति अधिक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण माना जाता है। हमने कुछ छात्रों की दुविधा देखी है जो 12वीं के बाद अपने जीवन की दिशा तय नहीं कर पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, फिर भी आकांक्षाएं इतनी आसानी से नहीं मरती। दुविधा भरी जिंदगी के इस मुकाम पर इन किशोरों को क्या करना चाहिए? बच्चे वो जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं है या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे नहीं है, वो बच्चे भी यहाँ आकर अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होते हैं। क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ जो NCVT बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं, ये सब कैरियर ओरिएंटेड कोर्स हैं और इनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बच्चे मतलब इन 1 और 2 साल के ये डिप्लोमा कोर्सेज़ करके अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बनाते हैं। और इवन फर्स्ट ईयर रेडियोलॉजी जैसे कोर्स है तो उसमें फर्स्ट ईयर 1 साल ही यहाँ इनकी थ्योरी क्लासेस होती हैं और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तो ज़्यादातर बच्चे ट्रेनिंग के लिए अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं। एक मध्यम वर्गीय खुशहाल परिवार में अपनी परवरिश को पाकर अगस्तिन खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। इन्हें शायद ही कोई ऐसा दिन जीवन में देखने को मिला हो जिसमें इनकी भावनाएं आहत हुई हों। चाहे दोस्तों संग पार्टी में पैसे खर्च करने की बात हो या फिर घर में पढ़ाई लिखाई और अन्य सुविधाओं से जुड़ी कोई बात हो, अगस्तिन को हर वो सुविधा मिली जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे अपनी किशोरावस्था की उम्र तक उम्मीद पालते हैं। इन सब के बावजूद भी अगस्तिन अपनी पढ़ाई के दौरान अपने करियर को लेकर सजग थे। फिर भी इन्हें ये मालूम नहीं था कि आगे वो क्या करेंगे। दुविधाग्रस्त इन लम्हों में इनकी मां ने इनका मार्गदर्शन किया और रेडियोलॉजी की पढ़ाई की ओर प्रेरित किया। सच ही कहा गया है कि ज्ञान की कुंजी जानकारी पर निर्भर करती है। ये किसी भी तरह से आ सकती है। महत्वपूर्ण बात है जागरूक होना और अवसर का लाभ उठाना। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूह के छात्रों के लिए भारत सरकार असंख्य योजनाएं संचालित कर रही है, जिनके जरिए छात्र अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इन्हें भारत भर में फैले पॉलिटेक्निक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आवश्यक शिक्षा दी जाती है। इन संस्थानों में छात्र एडमिशन लेकर अपने बेहतर करियर की शुरुआत कर सकते हैं, अपने कौशल का विकास कर सकते हैं और भीड़ से अलग सुरक्षित और समृद्ध करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी मां से मार्गदर्शन प्राप्त कर अगस्तिन ने भी अपने करियर की शुरुआत कुछ इस तरह से ही की। मेडिकल में हूँ, इसलिए मैंने इसको सोचा कि मैं रेडियोलॉजी कराऊं और मैंने रेडियोलॉजी कराया और इसको काफ़ी अचीवमेंट मिला। इसने बहुत प्रोग्रेस किया और हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने ये स्किल इंडिया का ये एक अच्छा अवसर दिया जो बच्चे अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम व्यक्ति के करियर की नींव के रूप में काम करते हैं। यहाँ हुए अपने स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं, साथ ही नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत होकर अपने करियर के बेहतर विकल्प तक पहुँच सकते हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि जैसे जो तुम्हारा सपना था, अगर तुम्हें उसे आगे इम्प्लीमेंट करना है, उसे मतलब आगे मतलब करना है, उसे यूज़ करना है, तो तुम उसे बेफिक्र होकर कर सकते हो।
और क्योंकि तुमने अभी बेसिक एजुकेशन अपनी पूरी कर ली है और जो अब तुम्हारा गोल है तुम उस पर ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारे पास अंदर कॉन्फिडेंस है, गट पावर है, तो तुम अपने जो भी बिजनेस एग्जीक्यूट करोगे उसमें तुम सक्सेसफुल ही होगे लाइफ में। विज्ञान के क्षेत्र में आए परिवर्तनों से वैश्विक जीवन में भी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। लगातार बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से निपटने के लिए भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ानी होगी और ये तभी संभव होगा जब देश में दक्ष युवाओं की भारी तादाद तैयार होगी। अगस्तिन ने साक्षात्कार खंड को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया, जिस कारण रेडियोलॉजी तकनीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें चुना गया। इन संस्थानों की तुलना अगर निजी संस्थानों से करें तो इनकी फीस बहुत कम होती है और दूसरे ये भारत में हर जगह मान्यता प्राप्त हैं। पॉलिटेक्निक में सौहार्दपूर्ण माहौल, मित्रवत शिक्षकों द्वारा समर्थित और रेडियोलॉजी विभाग के हर पहलू में व्यापक प्रशिक्षण ने इनकी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की। नियमित प्रशिक्षण के अलावा छात्रों को इंटर्नशिप के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाता है, जो इन्होंने सफदरजंग अस्पताल में किया था, जिससे इन्हें बहुत आत्मविश्वास मिला। रेडियोलॉजी में जो भी मशीन्स हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, जो भी मोडालिटीज़ आती हैं, वो जो भी पेशेंट आएगा हॉस्पिटल के अंदर, उसको हम उसका डायग्नोसिस देते हैं और वही चीज़ें हम बच्चों को प्रैक्टिकली यहाँ पे भी सिखाते हैं। हमारे पास ऊपर एक्सरे की मशीन है, उस पर हम बच्चों को प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं। सो बेसिकली प्रैक्टिकल का ये एडवांटेज है कि बच्चा जब हॉस्पिटल के लिए वहाँ पे इंटर्नशिप पे जाएगा तो उसको पहले से ही बिफोर हैंड सारी चीज़ें आती होंगी, ताकि वो बच्चा कॉन्फिडेंट रहे, सब कुछ आगे वो ईजिली कर पाए। अब अगस्तिन को अपने करियर की यात्रा शुरू करने का समय आ गया था और इन्हें डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने का अवसर मिला। आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिप्लोमा, वहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट करा था। सो मेरी अच्छे से मैंने एक इंटर्नशिप करी सफदरजंग हॉस्पिटल में 6 मंथ के लिए। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर ज्वाइन करा था, बंसल डायग्नोस्टिक सेंटर। वो 2017 में मैंने ज्वाइन करा, जनवरी में। फिर वो करने के बाद मैंने अपना जॉब स्टार्ट करी थी। पहले जॉब चलती रही मेरी, आगे मैं ग्रो करता रहा, नॉलेज गेन करता रहा, बहुत सी मैंने चीज़ें एनवायरनमेंट से अडेप्ट करी, बहुत सी नई नई स्किल्स सीखे, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज, ईसीजी, बीएमडी, ओपीजीज। देन आफ्टरवर्ड्स कोविड आ गया था इन 2020। मैंने अपनी जॉब, मेरे को रेलवेज के लिए अप्लाई करा था, जॉब के लिए वैकेंसीज आई थी। सो मेरी वहाँ पे जॉब लगी रेलवे में। तो मैं रेलवे में इन सितंबर 2020 में वहाँ पे जॉब के लिए चला गया। फिर मैंने वहाँ 2 साल जॉब करी महाराष्ट्र में, सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल महाराष्ट्र। शिक्षा जागरूकता लाती है, क्षितिज का विस्तार करती है और अगस्तिन के साथ यही हुआ भी। इन्होंने यूके में प्रवास के विचार की खोज शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में नौकरी के लिए आवेदन किया। इन्होंने प्रारंभिक औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं। इन्हें इंतजार है बस उस पल का जब ये अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। भारत सरकार ने भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है और इसके परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े छात्र छात्राओं का समुचित विकास हो सके और उनके जीवन में आर्थिक संभावनाओं के सभी द्वार खुल सके, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हर संभव प्रयास कर रहा है। अगस्तिन की सफलता इसकी एक मिसाल है। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का एक बेहतर उदाहरण है। मैं अपनी शिक्षा के लिए NITC और भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ, जो मैंने ये पढ़ाई करी, क्योंकि एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए ये एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन लेना वो बहुत मुश्किल है। बट ये भारत सरकार ने एक हमें अवसर दिया और मेरे जैसे हज़ारों बच्चों को अवसर दिया कि आगे अच्छे से एजुकेशन लें और आगे फ्यूचर में ग्रो करें। तो मैं बहुत ज़्यादा भारत सरकार का आभारी हूँ। अगस्तिन जैसी कहानियां इस बात की गवाह हैं कि भारत कैसे प्रगति कर रहा है और भारत सरकार अपने युवाओं को विकास में भागीदार बनाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की प्रतिबद्धता, खुशहाल समाज, विकसित समाज।